सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहूर्। नमः शमय साराय सानुभूत्याय चकास्ये चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ये। दस मिनट लेट हो गए, क्या करना है? 10 मिनट कट करी। ऑफिस जाने वालों को आकुलता हो तो शांति से निकल जाना, ठीक है? 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे, लेट हो गए ना। दूसरी बात, जिनको जरा भी तकलीफ 20% हो तो नीचे बैठो, 100% तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठना सब लोग, नहीं तो 5 मिनट बाद ऊपर बैठो, फिर नीचे बैठो, ऊपर बैठो, 15 दिन में सही हो जाएगा, ठीक है? प्रवचन के आखिरी में आपको घुटने सही करने का इलाज बता दूंगा। जितनी ताकत है पहले नीचे बैठना चाहिए, फिर नहीं तकलीफ हो तो ऊपर बैठ जाओ। पैर खराब करने की भावना नहीं रखना, असाता वेदनी का बंद होता है। आइए देखो, बोरीवली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई। निमित्त उपादान, चार अभाव, जैन सिद्धांत प्रवेश का, चेतना, कर्म, सप्तभंग, ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो मैंने नहीं पढ़ाया। अब एक चीज़ पढ़ाना बाकी थी, वो आज पढ़ा रहा हूँ। सोचो, सबसे बड़ी समस्या है हम सोचते नहीं हैं। सुनने पर भी नहीं सोचते, देखने पर भी नहीं सोचते। दो बातें कही हैं, सुनने पर भी नहीं सोचते और देखने पर भी नहीं सोचते, पढ़ने पर भी नहीं सोचते। थोड़ी खराब भाषा में कहीं खराब, ठोकर खा के भी नहीं सोचते, ठोकर खा करके भी नहीं सोचते। और सोचे बिना सम्यक्त नहीं होता। पढ़ने से सम्यक्त नहीं होता, सुनने से सम्यक्त नहीं होता। क्या कह रहा हूं? एक कदम और आगे बोलूं, ध्यान करने से भी सम्यक्त नहीं होता। ध्यान तो कर रहा है जीव, ध्यान तो करता है, आर्थ रोध ध्यान तो कर ही रहा है। ध्यान का विरोधी नहीं हो, पढ़ने से सम्यक्त नहीं होता, इसमें पढ़ने का विरोध नहीं है। आई बात समझ में आ रही? मैं पढ़ करके ही कह रहा हूं, सुन करके ही कह रहा हूं। समोसरण में जाने से भी सम्यक्त नहीं होता, इसका मतलब समोसरण का विरोध नहीं है। अच्छी भाषा में बोलो, गुरुदेव सिंह की भाषा में, निमित्ताधीन बुद्धि का निषेध है। सोचो में हमें क्या कहना है, ध्यान से सुनना। सोचते तो सभी हैं, सम्यक नहीं सोचते। सोचते तो सभी हैं, नहीं सोचते तो इतना विकास नहीं होता ये विज्ञान का। नहीं सोचते ये सड़कें नहीं बनती, नहीं सोचते तो तुम्हारी मिक्सी नहीं बनती घर की।
सोचते थे तभी बनी है सब। अच्छी भाषा में बोलना, इसे शॉर्ट में समझो जल्दी से। क्या सोचना बता रहे हैं कि परद्रव्य का आश्रय करना आसार है। ये नहीं सोचते। हमें क्या लगता है, नहीं नहीं इस कंपनी में लॉस है, इस कंपनी में फायदा है, जाएंगे शेयर में। नहीं नहीं इस साल लॉस हुआ है, अगले साल जाएंगे उधर ही। समझ में आ गया? मैंने दो बातें कहकर कुछ कही है। आपको जितनी जगह कहना हो उतनी जगह कह सकता हूं ये बात, सब जगह। एक ध्रुव को छोड़ के, कुछ कह रहा हूं, ध्रुव को छोड़कर, एक ध्रुव को छोड़ के, एक ध्रुव वजन दे रहा हूं, ध्रुव। ये पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई बहुत बढ़िया है। अमेरिका नहीं, कनाडा बढ़िया, कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिंगापुर बढ़िया, सिंगापुर नहीं, हांगकांग अच्छा है बाहर ही अच्छा है। जे वेश्या अच्छी नहीं है, जे वेश्या अच्छी है। अब तो समझिए खराब वेश्या है। जे नहीं, जे वाली वेश्या और अच्छी है। ढोर अपने घर के बाहर कुछ अच्छा नहीं, एक ध्रुव के सिवा कहीं कुछ नहीं। अशुभ अशुभ की बात ही नहीं है। ये शुभ भाव अच्छा नहीं है। अभी अशुभ की बात बता दी। अब ये शुभ नहीं वो शुभ अच्छा है, वो शुभ नहीं वो शुभ अच्छा है, ये तीर्थ नहीं वो तीर्थ अच्छा है, ये काल नहीं वो काल अच्छा है, वो काल वो चौथे काल में निहाल कर दोगे जैसे। विदेश क्षेत्र बहुत अच्छा है, आखिर बुद्धि भटकी भाई। अब समझे ना कि सोचो माने ध्रुव सोचो। ध्रुवाश्रय से ही सुख है, लड़ने में सुख नहीं है। हमने यदि पढ़ने का मना कर दिया तो स्वाध्याय का मना नहीं कर दिया हमने। लड़ने वाले झट आ गए, सुमत प्रकाश जी ने कहा समझ शाह जी मत पढ़ो, उदम मच गया। मूरा ढोर सोचो जरा। तो कैसे सोचो? ध्रुव के सिवा स्वाश्रय के बिना नहीं नहीं नहीं। मैं तो तुम लोगों को समझा रहा हूं। मैंने ये कहा है कि समस्त ही परावलंबन छुड़ाया है। क्या लिखा है? समस्त ही में शुभ भी आ गया। फिर समझो, समस्त ही परावलंबन परावलंबन परावलंबन। नहीं प्रभु नहीं, अशुभ तो नहीं। अभी तो मैंने अशुभ की बात की थी। अब सोचना इतने में प्रवचन बंद कर देना चाहिए मुझे। अभी भी लगता है इस कपड़े में सुख नहीं, इस कपड़े में सुख है, इस मार्केट में नहीं उस मार्केट में सुख है, इस शेयर में नहीं उस शेयर में सुख है, हमारी पत्नी ठीक नहीं, उनकी पत्नी बहुत बढ़िया है, हमारा पति ठीक नहीं, उनको पति अरे भैया तुम्हारे तो भाग्य हैं, हम कहे दुर्भाग्य। ओहो, जो बाहर सुख ढूंढता है उसे दुर्भाग्य कहते हैं। बाहर ढूंढ क्यों रहा है? तेरा प्रभु। अब समझे सोचो का मतलब? मैंने इसलिए खुलासा किया, सोचते तो सवई हो, बिना सोचे रोटी थोड़ी बनती है, भाकरी नहीं बनती। जो भी आप बनाते हो बिना सोचे बन जाता है। मान चलो आपने कोई चीज बनाई और उससे तकलीफ हो गई, अरे पिछली बार अपन ने लाल मिर्च ज्यादा डाल दी थी तो फला को तकलीफ हो गई थी, तो सोचकर करेक्शन कर लेते कि नहीं कर लेते? करते कि नहीं? घर में भोजन बनता है तो करेक्शन होता है कि नहीं? सोचने से गलत होने पर इस बच्चे को दिखाई नहीं दे, इधर जा बेटे, बैठ 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 बैठ, अपसेट, ठीक है? तो बिना सोचे तो अभी चप्पल खो जाए तो अगली बार करेक्शन हो जाएगा। अरे वो एक चप्पल अपन यहाँ रखी तो भीड़ में ऐसे ऐसे वो वहां चली जाती है, अपन जल्दी जाना रहता है वो मिलती नहीं है, 10 मिनट खराब होते, तो करेक्शन होता। सोचते तो हो, सोचने का नंबर पॉइंट बोलो बहुत अच्छी भाषा में। सोचो अर्थात स्वाश्रय से सुख है, पराश्रय में सुख नहीं, हेर फेर में सुख नहीं है। पहले कहते थे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से। मिथ्या दृष्टि मुमुक्षु होकर के भी यदि सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो हेरा फेरी करता है। क्या बोल दिया? मुमुक्षु, मोक्ष हुआ, गैर मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मुमुक्षु स्वाध्याय करके, संयोग करके, संगति करके भी सम्यक दृष्टि यदि नहीं हुआ, ध्रुव दृष्टि नहीं हुई तो, स्वभाव दृष्टि नहीं हुई तो, अकर्ता दृष्टि, ये सब नाम अंतर है ध्रुव के, हो ये सब ध्रुव के ही नाम है। अकर्ता कहो, ज्ञाय कहो, प्रभु कहो,
परमेश्वर कहो, कारण परमात्मा कहो, जो तुम्हें कहना हो कहो, लेकिन करता अपने का हेरा फेरी, ये नहीं कर, एक कर, मजा आ भी जाए। ऐसे नहीं सोच, ये सोच, ये नहीं पढ़, ये पढ़, ये नहीं, ये हम ये कह रहे हैं, अब एकदम टॉप लेवल की बात कह रहा हूं, पकड़ना। मेरे समय शिखर जी ने बोला, मैं ध्रुव हूं, ये विकल्प भी दुख देता है। मैं ध्रुव हूं, ये विचार करना जहर है। एक बार तो लग जाए ना खलबली, क्या कह रहे, क्या कह रहे। मैं ध्रुव हूं, गायक हूं, परमेश्वर हूं, इसका विचार करना सम्यक दर्शन का विरोधी है। विचार विरोधी नहीं है, तू विचार में खुश मानता है, संतुष्ट होता है, ये विरोधी है। विचार तो आते रहे, कोई टेंशन नहीं है, विचारों की समस्या नहीं है, लेकिन तू खुश कब होता है, बोल, सच बोल। दिन भर तेरे को मैं गायक हूं, ध्रुव ध्रुव, मजा चल जाए, थोड़ा विकल्प चल जाए, विकल्प हो तो तेरे को उस दिन तो मजा आएगा, और दूसरे दिन नहीं चले तो हे प्रभु, ध्रुव तो मैं हूं, लेकिन विचार चाल तू न थी। हम कह रहे विचार चले बिना मैं ध्रुव हूं, ये आनंद की बात। अंतर पकड़ में आए कुछ? विचार चले बिना, चलाए बिना, दो बात कहती, फर्क है दोनों में। चले बिना और चलाए बिना। विचार चले तो मैं ध्रुव हूं या मैं ध्रुव हूं? संतोष का कारण विचार है। क्यों? अब चलो सरल दृष्टा देता हूं, दो तीन जल्दी जल्दी, क्यों मैंने बहुत कड़क बात ले ली, पच नहीं पाती है, मेरे को बहुत नाराज हुए लोग इस बात को कहने के बाद। मैं प्रकाश शुद्ध हूं, गायक हूं, परमेश्वर हूं, ध्रुव हूं, ये विचार भी मुझे जहर लगता है। ये बात सुनने में एकदम कैसी बात, एक तो होता नहीं हमें विचार, हो जाए वो दिन हमारा सरस थी जाए, और आप उसको उसको भी मना कर रहे, ये बात तो पचती नहीं है ना। तो मैं दो तीन दृष्टांत देता हूं। बोलो, एक मेरा छोकरा है, बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो ये बात विचार करने पर सरसता आती है, चलाना पड़ता है विचार, रुक जाओ, मारू छोकरू, मारू दीकरू, आनो वर्ण रूप रंग, क्या क्या कहलाता है, पानी बहुत सरस, ऐसा करना पड़ता है। एक ही दृष्टांत में काम हो गया। मैं अरबपति हूं, विचार करने के बाद आनंद आता है, जिसको गुरुदेव की भाषा में बोलो खुमारी, गुजराती में बोलो जी, खुमारी तो उर्दू का शब्द है, उर्दू का, गुजराती में मोटा मोटा भाभी जो ही है, क्या कहलाते हैं वो, ढगस नहीं, हाँ वो पुरुषार्थ की भाषा है, लेकिन अहमपना, अहमपना मतलब इसके बल पर वजन आना चाहिए। विचार नहीं प्रभु, विचार नहीं, विचार तुझे दुखी करेगा। सही बताना, विचार नहीं चलता तो कितना बुरा लगता है। मैं कहता हूं मैं पुरुष हूं, ये विचार तो नहीं करते, मैं अरबपति हूं, ये विचार तो नहीं करते, ये मेरी पत्नी है, दिन भर में कितनी बार विचार करते हो, बोलो। 25 साल तक शादी नहीं हुई थी, 25 साल बाद 1 सेकंड में शादी हुई, 1 सेकंड में कंप्लीट। इसके बाद फिर वो पहली बार हुआ नहीं, तो फिर 25 साल का कुआरापन दूर करने के लिए वो हमारी बाड़ी है, क्या बाड़ी कहते हैं, लाड़ी, बाड़ी, 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 तो ऐसे करना पड़ता है, हमारी बाड़ी है, ऐसे करना पड़ता है क्या? 1 सेकंड में गुलाटी मारी जाए छे, नहीं मारा जाता। 25 साल का एक्सपीरियंस, 1 सेकंड में बाय बाय। फिर उसके लिए सही बताओ, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? बोल भाई, तेरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हमारू पापा छे, हमारू पप्पा छे, हमारू पप्पू छे, कितनी मेहनत करी तेने? बोलो, नहीं करना पड़ती, इतना सरल है सम्यक दर्शन, इतना सरल है, इतना सरल है। हूं छू ने जागतो जीव, हूं छे ने, क्या जो ने, जो विचार नहीं बोला, ये सोचो, सोचो का अर्थ समझ में आया? मैंने कल नहीं कर पाई थी, अभी सोचो।
सोचो, समझ में आया? अभी सोचने का ढंग हुआ ये, हमें नहीं मालूम। आपको बहुत बड़ा होमवर्क दे दिया, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, इतने में संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग भी मिथ्या दृष्टि होती, उनके मुख से एक ही बात निकली, हम बाजार का नहीं खाते। तो क्या तिलक हो गया? नहीं खाते, बढ़िया है, पहले जानवर थे इंसान बन गए, बढ़िया है। भाई पहले अविवेकी माने जानवर, ढोर, अविवेकी को ढोर कहते, विवेकी को इंसान कहते, इतना सा फर्क है। चलते तेने इतना विवेक लगाया, बहुत बढ़िया। पहले खान पान नहीं था, अब ठीक हो गया, ऐसा था अब ठीक हो गया, बढ़िया, साफ टोटमल जी भाषा में बोलो, इतना किया तो शाबाश। परंतु तू तो तिलक कराने आया ना, सम्यक दर्शन का स्वामी का, अभी इस मंडल में क्यों आया? अभी क्यों आए सभा में? तिलक कराने के लिए। मुक्ति वधु तिलक मारी रही है, आओ कमॉन पंडित जी, पहले से मैं सुधर गया हेरा फेरी करके। तो नहीं, जहां हेरा भी नहीं, फेरी भी नहीं, हेरवू નથી, फेरवू નથી, रिपीट पण करवू નથી। मैंने इतनी अच्छी बात बोली थी, तुम्हें समझ में आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम। आत्मा कितना प्यारा है, उसका लक्ष्य भी नहीं करना। ये लक्ष्य करने के नाम पे भी बड़ी उधम चल रही है। लक्ष्य करो, गेरे गेरे पाताल, गेरी गेरी गुफा, चेतन का पाताल। अरे शब्द की 12 मत बजा, हूं नहीं, बस हो गया लक्ष्य, हो गया लक्ष्य। स्वयं लक्ष्य करना के नाम पर भी बड़ी टेंशन है, टेंशन कह रहा हूं, और मैं भुगत के निकला हूं, इसलिए आपको शॉर्ट में कह रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव है। पर का लक्ष्य छोड़ो, अंदर का लक्ष्य करो, ये तो उपदेश शैली है। हो गया स्वयं लक्ष्य, बस खत्म। बोलो अपना छोरा खो जाए, छोरा क्या दे रहे दृष्टांत, छोरा खो जाए और इतने में दिख जाए बोला, तो उसी समय उसका लक्ष्य भी हो गया और कहीं ढूंढने का विकल्प भी खत्म हो गया। तो स्वयं लक्ष्य और पर लक्ष्य एक साथ हो गए ना, पर लक्ष्य का त्याग हो गया और स्वयं लक्ष्य कितनी जल्दी हो गया? बोलो कितनी जल्दी हो गया? बच्चे को देखते थे, अरे आ रही हो, बस समझ। अभी कैसे खड़े थे चौराहे पर, क्या चला गया, कहां चला गया, हे भगवान नमो पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे घबरा है। और दिखते सी पार्श्वनाथ गायब। बोलो होता है कि नहीं? बोलो, जैसे छोकरा दिखा, पार्श्वनाथ का नाम लेते फिर नमो पंच परमेश्वरी का विकल्प भी और आंखों का चारों ओर घूमना भी तब तक ही तो था जब तक स्वयं लक्ष्य नहीं हुआ। पर का जानना नहीं रुका, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ी समस्या मोक्ष मंडल में ये भी है, पर लक्ष्य छोड़ने के नाम पर का जानना छोड़ना चाहिए। स्पष्ट कह रहा हूं बिल्कुल, पर लक्ष्य छोड़ने को कहा था, पर को जानना छोड़ने को नहीं कहा है। पर को जानना तेरी स्वच्छता है, पर को जानने की परिपूर्ण स्वच्छता का नाम केवल ज्ञान है। पूर्णता का नाम स्वच्छता की पूर्णता है, वो केवल ज्ञान लोग झलकाए। बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना, जानने में आने दो, देह जानने में आने दो, कर्म का उदय जानने में आने दो। मेरे में से शू बद्यू ने शू घट्यो मारा माथी शू घट्यो, टेंशन नहीं। मैंने मिथ्या दृष्टि आत्म कल्याण करने के नाम पे भी टेंशन करता है, दिन भर काम में निकल जाता है, दिन काम में निकल जाता है, काम में निकल जाता है, और ये ध्रुव फिर भी रह जाता है, समय निकल जाता है, ध्रुव का क्या निकल जाता है? मजा करो नहीं, लेकिन रोने वाला यही कर, आज दिन भर पुद्गल में चला गया, जड़ में चला गया, मेरा काम मेरे काम में चला। सोच, इस सोचना सिखा रहे रति भाई, समझ में आ रहे? सोचो, सोचने का मतलब समझ आया? देखो हमारा मतलब इसलिए गहराई है, सोचो तो जरा, समझ गए? अशुभ की भी निषेध कर दिया, शुभ का भी निषेध कर दिया, विचार करने का भी निषेध कर दिया, हेरा फेरी है। अब एक बहुत काम की बात सुनो सभी लोग, बहुत ही काम की बात है, कितना सुनोगे समझोगे तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि कोई जितनी तुम भावना भाओगे उससे कर्मों का संक्रमण होकर के वो सफल हो जाता है।
बड़े बड़े त्याग भी भावना भाते 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 सफल हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय हो जाता है, संक्रमण होता है। मैं ऐसा सोचूं तो ऐसा सोचना हो जाता है, मैं ऐसे बोलने लगूं तो ऐसा होने लगता है, मेरे ऐसा निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए तो निवृत्ति हो जाएगी। आज जो आप इतने लोग प्रवचन सुनने आए हो, तो बहुत दिन पहले से खबर थी ना, तो कर्म बांधना शुरू किया था आपने, तब आप आए। ऐसे नहीं आ गए सारे के सारे, बहुत कर्म बांधे होंगे, मन पुण्य किया होगा, पहले से सोचा हुआ आपने को इन दिनों में कहीं जाना नहीं, व्यापार में जाना नहीं, लेट जाएंगे, भोजन का थोड़ा आगे पीछे करेंगे, सबने किया होगा घर में, तब जाके बैठ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आत्मा का विचार करने का भी निदान मत बांध, क्योंकि आत्मा का विचार अनंत बार हुआ, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मत चलने दे, उल्टा सिखा, मत चलने दे आत्मा के विचार, हूं छूने छूने छूने। भजन काय पे दे रहा हूं, समझ में आया? नहीं समझ में आया? तू छोकरा है कि नहीं? तो कितनी बार सोचना पड़ता है कि मैं छोकरा हूं, छोकरा हूं, छोकरा हूं, बोलो। तो अपने आप ही अनुभव में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आत्मा आप अनुभव में आ रहा है, ये सोचो। अनुभव करने की ट्राई मत मारो, अनुभव करने के नाम पे विचारों में गुलाटी मत मार। मैं फिर कह रहा हूं, सही बताओ, जिसको आत्मा का विचार जिस दिन चलता है उस दिन कैसा लगता है, और नहीं चले तो कैसा लगता है? तो हम पूछ रहे, नहीं चलता विचार तो आत्मा कहां चला गया? तिजोरी में रखा हुआ जो भी आपका है मटेरियल, वो कहां चला गया? विचार करने पर आनंद आता है। क्यों? तुम्हारे पास तुम नहीं बोलोगे, नहीं बोलो कोई बात, तुम्हारे पास कितना रुपया है कि साहब 1 अरब, तो काउंट करने पर मजा आता है। रोज काउंट करते हो क्या 1 अरब? विचार करते नहीं और आनंद छूटता नहीं। कुछ कहा मैंने? ध्रुव का विचार करते नहीं और ध्रुव का आनंद छूटता है। इसका नाम परिणति कहते हैं। परिणति इसको कहते हैं, शुद्ध उपयोग नहीं कह रहा हूं वो जो निर्विकल्प स्व संवेदन वो नहीं कह रहा हूं, इसको परिणति कहते हैं। तो सर ये निर्विकल्प स्व संवेदन कब हुआ था? वो बताया था ना, छोकरा दिखते से ही, छोकरा दिखते से पार्श्वनाथ को कितना याद किया? जब तक नहीं मिलती आपकी चीज तब तक तो क्या करते? सही बताओ, बोलो। परीक्षा भवन में, एग्जामिनेशन सेंटर में किस किस का दिल धड़कता है? स्टूडेंट लोगों तो बोलो, धड़कता है कि नहीं धड़कता? हार्ट बीटिंग धड़कती है, धड़कती कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो सही बताना, जब तक पेपर हाथ में नहीं आता तब तक भगवान नमोरी जो जिसको होगा, मैं सब तरह के होते हैं, कोई कोई ऐसे करते जो करते कि नहीं करते? नहीं करते, कुछ तो करते हो नमोकार मन, हे भगवान अच्छा पेपर आए, कुछ तो करते हो, जो भी कुछ होता है जिसको जो होता है। अभी जैसे ही पेपर आया, ओह ओह, अब कहां गए नोबार नमोकार मन? ये तो प्रैक्टिकल हो गए ना। मैं आत्मा हूं, ये समझ, सोचने का ढंग बता दिया, समझ में आया? कोई सोचने का ढंग, पराश्रय छोड़ दे। और अभी अरे अगले में पंडित साहब खुद कह रहे हैं, निज को निज, पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धात्म अपनाया, अपनाया अपनाया, बेचारा नहीं। ठीक है, आज से पंडित प्रवचन समझ में आ गए, आज से तो पक्का प्रॉमिस है, दुनिया में आसार है, करबूज है, हेरा फेरी। फिर मुझे मालूम नहीं टिकेगी भाई, तेरा अभी तक गुणस्थान नहीं है कि तेरी गृहस्थी छूट जाए, व्यापार धंधा छूट जाए, वो क्या कहलाती जो घर थी वो नहीं छूटेगी। लेकिन एक बात छूट सकती है, टेंशन, टेंशन छूट सकती। कौन सी टेंशन? कि मुझे आत्मा में कुछ करना है। तो ऐसे शोषण हो जाएंगे, अब ये खतरा है। लेकिन स्वयं तो रहेगा ना, छंद ही रहेगा तू, स्वयं तो फिर भी है। बिल्कुल सरल काम है, बिल्कुल सरल। लोग सामने नए लोग आए हो, आप ऐसा पढ़ा रहे हो, उन्हें तो ये कहो भाई पोटाटो नहीं खाना, बटाटो नहीं खाना, क्या नहीं, पोटाटो बटाटा। साहब आप थोड़ा इनको सुधार जाओ, थोड़ा चौका सुधार जाओ, चूल्हा सुधार जाओ,
थोड़ा बहुत, अरे नहीं प्रभु पहले दृष्टि सुधार ले। बहुत स्पष्ट कथन है, बिल्कुल बिना भय के। 100 करोड़ लोग सुधर के चौका सुधार लें, कपड़ा सुधार लें, तो अभी जैन शासन की 30 सेवा नहीं कर पाएंगे। और एक गुरुदेव श्री जैसा सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो आखा ब्रह्मांड ने पलट देगा। एक सम्यक दृष्टि बहुत है इस ध्रुव के बल पर, हमें नहीं है डर। डर नहीं, मैं बिल्कुल झुक के नहीं बोल रहा हूं। कैसी मस्त बात है, अपनाया तो सोचने का ढंग बता दिया। नंबर 1 सोचते सब हो, बहुत सारी बात अब रिपीट नहीं करूंगा। क्या सोचना? ओहो बिना विचार किए ही तो आनंदमय हूं, बिना विचार किए। तो क्या करूं, मुझे तो अप्पा स्वामी कहानियां और आचार्य कुमकुम स्वामी का मैंने अभी लिखा है थोड़ा, तो मुझे वही घूमता रहता दिमाग में। जल्दी जल्दी बता देता हूं, इतने लोग हो इसलिए आपका उपकार होगा, नहीं तो अभी 8 साल का बालक तो कितने का हो गया? 10। वाह, 2 साल एडवांस है ना। अभी देखो 8 साल का बालक मंदिर गया, सम्यक दर्शन की लायकात थी ना, इसलिए माँ ने आज स्पेशल बात की, इसके पहले नहीं की। अब 7.25 साल का हो गया ना, 8 साल का हो गया, अब तो गड़बड़ में मत पड़ना हो गया। वो मंदिर में गए तो माँ ने पूछा, बेटा ये तुम्हें क्या दिख रहा है? अब लंबी चौड़ी चर्चा है, वो मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ, पूरी पढ़ लेना, वहीं पढ़ लेना। पूरी उसी में पढ़ोगे तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी बात है समझाने के बाद। बेटा ये हमारा प्रतिबिंब है, असली आत्मा ऐसा होता है, असली सुख ये है, यही अलौकिक जीवन है। समझ गए? बच्चा देखने लगा, अरे मैं ऐसा हूं, तुम्हें कपड़े, ऐसा सुख। अंतर्मुख हो गया बच्चा, समझ गया। अब क्या क्या समझा? तो माँ ने पूछा, तो बेटा पूछे कि पूछो, भगवान की आंख क्या कह रही है? भगवान की आंख क्या कह रही? बेटा बोला, मां सुखी लोग कहीं नहीं देखते। क्या कहा? और कहीं देखने वाला सुख नहीं होता, सुखी नहीं होता। और प्रभु जहां देख रहे हैं वहां सचमुच सुख है। ले भाई, आंख में से 3 बात कह दी उसने। अब तुम बोलोगे? बोलो उत्तर, सम्यक दृष्टि होना हो तो बोल। नहीं बोलेगा तो मैं दूसरा उत्तर देता हूं, तीसरा तेरे को देना है। भगवान के कान क्या कह रहे हैं, होंठ क्या कह रहे हैं? होंठ मैं कह रहा हूं, कान तू कहना, ध्यान रखना। भगवान के होंठ क्या कह रहे? बोलने से सुख नहीं होता और सुखी बोलती नहीं है। क्या सुख होगा आत्मा में? सुखी जीव बोलते नहीं, वो बोलने वाले सुखी नहीं होते। अब तो बना लोगे? हाथ क्या बोल रहे भगवान के? सुखी कुछ करते नहीं और करने वाले। कान क्या कह रहे? सुखी। आपने देखा है क्रिकेट में मौज आ रही हो, टीवी में मौज आ रही हो, मन मजा आ रहा हो, तो अम्मा चिल्लाती रहती है, वो सुनाई नहीं पड़ता। बोलती कि नहीं? अम्मा बोलती, मदर बोलती है बार, बेटा बेटा बेटा। जो वीडियो गेम में लग जाते हैं बच्चे, उनसे कि बेटा होमवर्क करी ले पक्षी, वो सब भूल जाता है। आपने बोला क्यों नहीं? कब बोला? ए है आनंद में रहने वाला, सुनता नहीं और सुनने वाले। हाँ बोल, अब बोल, सम्यक दर्शन हो जाएगा, जल्दी बोल। बस सुख है इसे भगवान में। बोल भाई। हाँ बोल 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 बोल, समझ में आया? अरे सुखी को कहीं जानते ही नहीं, वो कहीं जाने से सुख होता नहीं है। पग से कहां जाए? सुखी कहीं जावे नहीं और जाने से कहीं सुख। ओहो आत्मा का सुख अलौकिक है, यही अलौकिक जीवन। वाह बेटा, गले से लगा लिया, सम्यक दृष्टि થઈ गया।
तिलक हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचने ढंग बताने, पंडित साहब की रचना है, सोचो। हम सोचते नहीं है, फिर क्या? आपने तो सही करो, आपने तो ओवर, खराब शब्द बोलूंगा क्षमा करना, बोलूंगा जरूर, लेकिन अभी आप लोग स्वाध्याय के नाम पर जो पढ़ते हैं ना, वो ऐसा है जैसे गधे पर किसी ने बहुत सारे ग्रंथ ओवरलोड कर दिए हो। बोला नहीं मानना, बिल्कुल सही बात कहते हैं, क्षमा कर देना, मैं आपको गधा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन गधेड़ो पनो जो है नहीं उसको मैं मना कर रहा हूँ, मैं उसका मना कर रहा हूँ। लोड नहीं कर, लोड करना समझते हो? लोग हाँफते हुए कहते हैं पंडित जी 4 घंटा सांभळू छू, 6 घंटा वाँचू छू, 1 कलाक 2 कलाक आ करूं छू, तेम एम आम ताम हट। मेरी भाषा याद रखे, हेरा फेरी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। अरे भगवान है, ध्रुव है ना, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो अपने आप में इतना महान तत्व है, वो तू हेरा फेरी से महान करता है, ये मिथ्या है। मैं आत्मा सोचता हूँ, गाथा सुनता हूँ, गुरुदेव का सुनता हूँ, इससे महान करता है, ये मिथ्या है। गुरुदेव श्री की महिमा इसलिए नहीं आती है कि उन्होंने महान बताया है, इसलिए मजा आता है कि मैं महान हूँ, समझ में आ गया, मैं हूं इसलिए उन्होंने बताया है। गुरुदेव का नाम बदनाम नहीं होगा, ध्यान डरना मत, क्योंकि हम भगवान को क्या बोलते हैं? अनंत भगवान को, केवली भगवान को। जैसी वस्तु स्वरूप है वो बताया है या उनने बनाया है? तो ऐसा प्रभु था तो बताया है, तो हमें समझ में आ गया, इसलिए गुरुदेव की महिमा आती है, इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी की महिमा आती है, इसलिए हमें भगवंतों की महिमा आती है। समझ में आया? इसके लिए ओ उधर से नहीं आनंद आया, आनंद का समझ इधर से। समझ में आ रहा है? सुनो अच्छे ध्यान से सुनना। नाम क्या बेटे तेरा? तेरा भी और उसके पीछे भी। हाँ अच्छी बोलो, हमें नहीं मालूम। अच्छे बैठो बैठो, अच्छे बैठ, अच्छे बैठ, स्वावलंबी होके। वाह, अभी मैं दृष्टांत देता हूँ, सुनना दो ही जने। आज जितने लोग यहाँ आए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिलने वाली है, कैश, 1-1 करोड़। तो ऐसा सुनते से ही मजा आया कि नहीं आया? मजा आई, तेरे को तो आई, तेरे को 1 करोड़ की कैश मिलने वाली पक्का, पापा की भी, तेरी भी, मम्मी की भी, जितने आए हुए सब। अब भाई जब एक आध नहीं आया हो ना अपना आइटम, तो एकदम लगता है अरे लगता है ना। अब आगे चलता हूँ थोड़ा, सबको मिलेगा बस इसको नहीं मिलेगी। तो अब 1-1 करोड़ रुपए बटेंगे तो करीब 50 कितने करोड़ बढ़ जाएंगे, यहाँ जितने लोग आएंगे 300 करोड़ बढ़ जाएंगे, और एक ऐसे नहीं। तो इसके लिए कितना आनंद रोमांच होगा बोलो। सारी दुनिया को सब कुछ मिला लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। महिमा कब आई गुरुदेव की, आचार्य कुमकुम स्वामी की, जब मुझे समझ में आया कि मैं भगवान, मैं ध्रुव, मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे ध्रुव परिपूर्णता के लिए विचार की पराधीनता नहीं है। गुरुदेव से इसके लिए बहुत अच्छा शब्द बोला आलिंगन में, आलिंगन में, भगवान आत्मा अपाहिज नहीं है। क्या बोला है? विकलांग नहीं है, अपाहिज नहीं है, विचारों के बल से महान नहीं होता हूं, महान हूं। गुरुदेव श्री की पुकार, उन्हीं आकार लाने है कि नहीं? अब जी हम फिर कह रहे अभी भी हेरा फेरी खत्म नहीं होती, क्या करें? मुझे जितना प्रवचन करना वो हेरा फेरी में। नहीं पंडित, पहले जब आप आए थे तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, तो अब सुधर गया, देह मिला गया। प्रभु, पहले तुझे प्रभु की खबर नहीं थी कि तू ध्रुव गायक परमेश्वर है, अब तेने खबर पड़ गई, ये अच्छी बात है। इसके सिवाय हेरा फेरी गंदी बात है। हेरा फेरी समझ गए सब? हेरा फेरी मैंने ये क्रिया सुधार ली, ये आचरण सुधार लिया, ये विचार सुधार लिया, ये संगति सुधार ली, ये सहयोग सुधार लिया। पंडित हमारे घर में तो किसी ने आज तक बटाटा छुआ ही नहीं, क्या मोक्ष हो गया क्या? अरे ये बोल, मेरे घर में सबने ध्रुव छुआ। सप्त व्यसनी अंजन चोर से भी बड़ा पापी है, पता है तेरे को? क्या लिखा है टोडरमा जी ने? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व छुड़ाया है। मिथ्या छुड़ाया का सीधा अर्थ करो, ध्रुव अनुभव कराया है। आज से क्या बोलोगे मेरे को?
विनय पिटना है कि हाँ बोल, क्या करना तेरे को, क्या बोलेगा, मेरे घर में बच्चे सुधर गए, नहीं सुधर गए, सुधर सम्यक प्रकार से धर, क्या की दृष्टि, कहाँ की ध्रुव, सुधर सम्यक प्रकार से धर, कहा ओ मैं ध्रुव हूं। आपको पता है जिनवाणी के लिए एक लाइन लिखी हुई है, हाँ मैंने खबर न थी, ओ मुझे तो इन बातों की, यही तो लिखा है ना, और ये भूल ही गया, अनादि थी भूल ही गया, पर छो तो भगवान ने, गोदेशी ने क्या बोला था विरोधियों के लिए, भूलेला भगवान छे पण छे तो, हाँ हम अनादर कैसे करें, विरोधी का अनादर हम तो नहीं कर सकते, विरोधी का अनादर हम तो नहीं, भले उसे खबर नहीं लेकिन है तो, सोचो क्या गजब गुरुदेव मिले हमको, एक एक लाइन में ध्रुव 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 के सिवा कोई दूसरी बात, तो सोचने का मतलब समझ में आया, अब सोचने के बाद समझना सरल हो जाएगा, तो अब क्या समझे कि अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ये समझ गए, क्या समझ गए, थवा योग थाय छे, सब इतना राग कि थवा योग थाय छे, क्यों क्यों, क्योंकि अभी गुणस्थान प्रमाण राग होता है, ध्रुव समझ में आने के बाद कोई मुनि नहीं बन गया, गुणस्थान नहीं बढ़ गया, त्यागी वृत्ति नहीं हो गई, बाउंडेशन नहीं छूट गई, शादी की, पत्नी की, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं छूट गई, ये सब कहलाता है थवा योग्य थाय छे, क्या बोला, कठिन तो नहीं लगती, गुजराती पकड़ में आती है ना, गुजराती हो ना सारे लगभग लगभग का, मारवाड़ी तो कम ही होंगे यहाँ, गुजराती ज्यादा होंगे, सूरत में सब मारवाड़ी ज्यादा थे, गुजराती 1-8% होंगे बस, पकड़ में आ रही बात, मैंने किसको खाते में डाला, समझ में, समझो में किसका खाता डाला है, थवा योग्य थाय छे, जैसे अभी आप ये प्रवचन सुन, तो बद्दा भगवान छो के नहीं, रसोई का भाव आएगा कि नहीं आएगा, अभी जाके बनाना कि नहीं बनाना पड़ेगा, काम तो आएगा, तो अब उसमें अपन दुखी मत होना, क्या करे पंडित जी, मंदिर में तो ध्रुव छू, घर में आते ही पुद्गल पुद्गल जड़ पड़ रहे, पति की सेवा पड़ रहे, सास ससुरानी सेवा पड़ रहे, छोकरानी सेवा पड़ रहे, गुण चाहिए, अरे ये समाज की गुण चाहतो नहीं, पॉइंट पकड़ में है क्या, ये समझ, अभी समझ उल्टी है, अभी लगता है मंदिर में भगवान, घर में जाती थी हैरान हैरान बहु हैरान थी जाए, अरे तो तेरी सोचना ही सही नहीं हुआ, तेरा समझना भी सही नहीं हुआ, बताओ चिंतामणि, अब चिंतामणि का एग्जाम्पल, चिंतामणि होने के बाद क्या करना पड़ता घर में जाके, क्या टेंशन रह जाती है, बस खत्म हुई, तो ऐसे समझना परिपूर्ण हो, तो सर विकल्प करना पड़ रहे, हाँ बस ये फिर मिथ्यात हो गया, विकल्प करना नहीं पड़ रहे, थवा योग था, लेकिन साहब उसमें तो योग उपयोग लग रहा है, पक्की बात है, पक्की बात है, जनागम में लिखा है समय साजी तेरा योग उपयोग लगता है, काय में मन वचन काय की क्रिया, खान पान रहन सहन उठना बैठना व्यापार धंधा, बराबर बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन भले आदमी वो जो योग उपयोग है वो भी तो थवा योग्य है, परिणाम मन वचन का है, दोनों चीज कह रहा हूं, परिणाम और मन वचन का है, गुणस्थान का परिपाटी का उल्लंघन नहीं करते, थवा योग थाय से मस्त रह तू, तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, कि तेरे को इतना विवेक है ना तो स्वच्छंद भी नहीं होगा, स्वच्छंद का क्या है, तो बोला तो बहुत बढ़िया, स्वयं तो फिर भी है ही ना, तो सोचने के बाद ये समझ हो गई, पहले क्या सोचा था समझ में आया, पराश्रय हेरा फेरी नहीं, विचार तक ले लिया था अपन ने, ध्रुव का विचार भी ले लिया, ध्रुव के विचार में भी संतुष्ट नहीं होना, पिछले सालों में पढ़ा चुका हूं आपको, बावड़ो के भाई हूं गायक छो आपन पागलपन है, बावड़ो के भाई पढ़ा चुका हूं सब, अभी नहीं रिपीट करूंगा, जो नए नए बच्चे हो तो पूछ लेना किसी से, नहीं तो कहो तो दृष्टांत दे दूं सबके लिए, बोलो मैं शादी होने के बाद लड़का क्या बन जाता है, हस्बैंड, पक्का बन जाता कि नहीं, उसे सबसे पहले का तने खबर छे हूँ थारो हस्बैंड, बोला फिर बोले देखो
मुझे भी मालूम नहीं था, ये तो पापा ने अभी बताया। मुझे तो खबर ही नहीं थी शादी के बाद हस्बैंड बन जाती हुई, एकदम अचानक याद आई, ओह माई सेल्फ हस्बैंड। थोड़ी देर भूलती नहीं हो, माथा पीट लगी इतनी बार में। सुबह उठते से ही सबसे पहले ओ हूं थारू हस्बैंड। तो पत्नी बोली अमसू तत्किम, तो क्या हो गया? ओ बाहर निकलते ही पति पत्नी दोनों निकली, मम्मी पापा के पैर छुए, पापा। बोलो भाई तलाक होने में कितनी देर लगेगी? होता कि नहीं? 10 टन। बोलो अरे जब तू है तो अनुभव कर, तू हस्बैंड है तो अनुभव कर, बोलने की जरूरत तो नहीं, सोचने की भी। वो यदि ऐसे बैठ जाए ना मेडिटेशन सेंटर जैसा, और पत्नी देखती रहे बेचारी, आंसू करे छे। फिर बहुत देर बाद ध्यान टूटा। 1 घंटा ध्यान करने के बाद मुझे खबर पड़ी खरेखर होश थारू। 1 घंटा मेडिटेशन पछी। बोलो क्या होगा बता? वहां तो ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता। क्यों हम आत्मा को, ध्रुव को, ज्ञान को जान करके भी इतना आर्टिफिशियल क्यों कर रहे? जिनको मजे लेना हो पढ़ना 13वें कलश की राजमल जी पांडे साहब की टीका। आजकल तो सब ऑनलाइन है, तुम्हारी मोबाइल में। 13वें कलश की टीका पढ़ना। नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है, जो ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। नाम भेद है, ज्ञानानुभूति। अभी तुम्हें ज्ञानानुभूति लगती नहीं, आत्मानुभूति। हम क्या करें? तो समझ में क्या आ गया? समझे? सोचने के बाद समझ में क्या आया? ये समझ में आया कि वो तो फिर तो करना धरना कुछ है ही नहीं। कुछ गलत करते कि नहीं दिन भर? बोलो सम्यक दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं करता है? पूछ रहा हूं, सही सही बोलो। मिथ्या दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं? बोल भाई, मिथ्या दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं? अब मेहनत चाहिए इसकी ना पाड़ने में, मेहनत चाहिए, मेहनत। निर्णय करो, सोचो, फिर से सोचो। जिनागम में सब लिखा है, एक भी पर्याय विश्व में गलत नहीं होती। समय की योग्यता है, खचित है। जब तक काल लब्धि नहीं आती, किसी जीव को सम्यक दर्शन कब होगा? केवल ज्ञान में नोंद है। इतने बढ़िया दिए हुए, एक भी पर्याय गलत नहीं हुए। बढ़िया भाषा में बोलो, थवा योग थाई, थवा योग थाई छे। बस खत्म। तो अब क्या टेंशन बची? बोलो। 2 पॉइंट हो गए। हो इस सोच, परिपूर्ण हो इस सोच, परिपूर्ण हो इसमें विचार की भी दरकार नहीं, क्रिया है फेर की भी दरकार नहीं। अब भी पूरा हूं इस सोच, हेरा फेरी मत कर। नंबर 1। नंबर 2, समझ क्या जो हो रहा है वो सही हुआ है, सही होगा। लेकिन साहब मैं तो व्यापार में अभी भी जा रहा हूं। हमें क्या लगता है जैसे हमें ध्रुव का बटन दबा दिया तो व्यापार कम? ध्रुव का बटन दबा दिया, अनुभूति कर ली, तो बीवी नहीं दिखेगी अब। ओ तमे तो भगवान आत्मा हो, मैं केवी रीते तने पत्नी तरीके स्पर्श हूं। ऐसे करेगा ड्रामेबाजी? ऐसे होता है क्या? सब भगवान आत्मा है, ये भी चल दृष्टि में रहेगी और लोक व्यवहार बिल्कुल खंडित नहीं होगा। लेकिन एक चीज खंडित हो जाएगी, मिथ्या कर्तृत्व। अच्छी भाषा में बोलते रहो, समझना। सम्यक दृष्टि के जीवन में से कर्तव्य वस्तु होता है, कर्तव्य नहीं। क्या बोला? सम्यक दृष्टि के जीवन में कर्तव्य माने टेंशन, कब करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, गलत किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बुरा किया, रे ये सब अस्त हो जाता है। बाकी रहियो थवा योग्य था छे, भेद विज्ञान का कर्तव्य रह जाता है। क्या 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 रह रहा है? आज व्यापार करने जाओगे नहीं जाओगे?
तो व्यापार करना चालू कर्तव्य न थी, रसोई बनाना आपका कर्तव्य नहीं। कर्तव्य क्या? वेद विज्ञान। क्या वेद विज्ञान? हमारू काम नहीं। तो क्या है? थवा योग छे। थवा योग को थवा योग जानते हैं, ध्रुव को ध्रुव जानते हैं, इसका नाम वेद विज्ञान। कठिन है? बोल बेटे, कठिन है? फिर से बोलो। थवा योग्य काय छे और मैं हूं ध्रुव ज्ञायक, बस। टेंशन नहीं करना। मैं ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझता हूं जो काम भी करते जाते हैं और टेंशन भी करते जाते हैं। पंडित जी आप बहुत बढ़िया हो, तो आजा। अरे आ नहीं सकता तो वही मजा कर। हमारा जैन धर्म कभी भी संयोग बदल के मुस्कुराना नहीं सिखाता। तू जहां खड़ा है वहां मुस्कुरा, क्योंकि तू भगवान 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 मुस्कुरा। तू जहां खड़ा हो, जहां, क्या बता दूं, जहां का प्रतिमानी के कितने दृष्टांत है, जहां खड़ा है। सप्तवसनी अंजन चोर मुस्कुराया और सम्यक दृष्टि हो गया। बोलो, हैवी ड्यूटी नहीं है हेरा फेरी की। तू हेरा फेरी करता था, उसे अपने सोचों में खबर खत्म करी। जितने लोगों को धर्म भारी लगता है, कब होगा, कैसे होगा, जिंदगी तो चली जा रही है, 12 घंटे इसमें चले गए, 10 घंटे इसमें चले गए, सबको राजी करने में जीवन चला गया, परंतु कोई राजी हो आप तो नहीं। रड़वानी बस। अरे कोई के राजीपो की जरूरत नहीं। क्या बोल के जल्दी से, राजीपो तो समझते हो गुजराती तो। अच्छा आपका दुख क्या है? कोई मने राजीपो आप तो नहीं। क्यों? पत्नी का कर करके मर जाओ, कभी थैंक्स ही नहीं बोलता। बच्चों को कर करके मर जाओ, थैंक्स नहीं बोलते। कोई नहीं ऑब्लिगेशन लेता, लेते ही नहीं। हमारी इंडियन कल्चर है, करो और मरो। लेकिन जैन दर्शन कोई भी चेंज किए बिना मुस्कुराना सिखाता है, क्योंकि सोचो में क्या बोला, मैं ध्रुव भगवान हूं, उसे तो विचार की भी जरूरत नहीं। नंबर 1 तो सोच कंप्लीट। समझ में क्या आ गया? तुम्हें थोड़ा था छे, ये समझ में आ गया, ये वेद विज्ञान हो गया। कर्तव्य रसोई बनाना और व्यापार करना नहीं है, छोकरा छोकरी पालना नहीं है, नहीं है। कर्म का उदय इधर उधर कर देना, टालना, वो नहीं है। मैं जहां हूं वहां ही पूरा हूं, ये मुस्कुराना है बस। तो ये समझ हो गया। सोच, समझ और चेत। चेत कहलाता है आत्मा का अनुभव। आत्मा को आत्मा में अनुभव कर। गुरुदेव से चल रहा था, एकाग्र होकर के अंतर्मुख हो जाता है, एकाग्र होकर आप रूप अनुभव करता है, एकाग्र होकर। अभी आ रहा था, पहले पुण्य पाप में एकाग्र थई नहीं, जीव तो हतो। अब शुद्ध चेतना में एकाग्र थई ने आप रूप थई जाए, ऐसा ने अपना अनुभव करता है। अभी चल रहा था विषय, सुना था? बोलो। तो बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं। 3 बात समझ में आ गई। सोच, समझ, चेत। चेत माने अनुभव कर। चेत में रिजल्ट, सोच समझ का इक्वल टू रिजल्ट। चेत गई। चेतने का मतलब समझते हो? हिंदी है इसलिए नहीं समझ में आया हो। चेतना नहीं समझते हो ना? बिल्कुल मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। चेत का मीनिंग, अरे वो तो एंड टाइम पे अचानक चेत गए हो, अलर्ट। चेत समझ गए? चेत मैं उसकी बातों में आ ही गया था, ये शेयर ले लो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मैं तुम्हें ऐसे करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, और तुम ऐसे कंपनी मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, और मैं तुमको ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, और मैं और इतना बड़ा ऑर्डर दिलवा दूंगा, ऐसे करा दूंगा। और डील हो ही रही थी, अचानक लगी ये फ्री फंड में क्यों कर रहा है? रुक भाई, मैं वो विचार करीस, सोच समझ। हाँ अब भागा वो, क्योंकि जो विचार करता है वो समझ के ठगाएगा नहीं। अब नहीं ठगाएगा। मैं अपने पप्पा से पूछूं, और जो फ्रेंड के पप्पा से, बस समझ नहीं ठग रहा है, चौकस आदमी नहीं है। समझ गए? स्कूल कॉलेज में कौन कहता है पप्पा से नहीं पूछना, पुड़िया खाना है तो बंक मारना हो स्कूल की तो। अब तुम तो बंक नहीं समझते हो, कॉलेज वाले
बंक मारनी है तो पप्पा से पूछोगे क्यों? तो ठगाने वाला पूछता नहीं है। जैसे व्यापार में, धंधा में, व्रत उपवास में, नियम संयम में, सभी जगह वेद विज्ञान में जहाँ अलर्ट होना चाहिए था वहां ये विचार नहीं करता। इसलिए श्रीमद जी लिखा है कर विचार। तो कर विचार का मतलब ये है चेत। चेत माने अलर्ट हो गया। ओ अब हमें कौन दुखी कर सकता है? बोलो समझ में आया कि नहीं? ये जो बात मैंने आपसे बोली ना, मैंने बहुत पहले जब पिताजी, मैंने बहुत कोशिश करी पिताजी संतुष्ट हो जाएं, सारे रिश्तेदार संतुष्ट हो जाएं और प्रसन्नता से मुझे ब्रह्मचर्य की अनुमति दे दें। तब मैंने बहुत कोशिश करी कि सबको राजी करूं। फिर मैंने अपने लेटर में लिखा था उस दिन, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अनादिकाल से मैंने सबको राजी करने की कोशिश करी लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। हमारे सर्व भगवान तो ये कहते हैं तू अपने में राजी हो जा, तू अपने भगवान में राजी हो जा, बाकी दुनिया तो राजी कभी नहीं। समझ में आया? अभी मैं किसी से पूछ के इज्जत खराब नहीं कर रहा हूं। कोई राजी कर लिया तो हाथ खड़ा करो, हम आपकी पूजा करेंगे। मेरी पत्नी को मैंने बहुत राजी किया, बच्चों को राजी किया, माँ बाप, किसी को कौन करे? एक द्रव्य बीजा ने ये चेत। चेत समझ गए? चेत माने समझ गए? चेत का भाव बता रहा हूं। चेत का भाव, अभी भाव तो बहुत गहरा है। चेत का मतलब होता है नो टेंशन और नो प्लानिंग। अभी भी तुम्हारे पास नई नई प्लानिंग है, हेरा फेरी की। पत्नी को ये क्या कहती है, बार बार मगज खाती है। क्या के लिए मगज खाती है? इसे हरबू फरबूज है। चल इस बात तुझे न्यूजीलैंड ले चलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो न्यूजीलैंड जाकर के भी नहीं खुश होएगी। आज तक एक भी आदमी हनीमून में जाकर खुश नहीं हुई। फोटो जरूर अच्छी डाल देते, क्लिक हो, फोटो तो डालनी पड़ेगी ना मुस्कुरा के। पैसे डाले का ही इतने सारे 1 लाख 10 लाख, फोटो तो खींची जाती 10-20 लाख में। सच कह रहे, एक भी आदमी ने आकर मुझे अच्छे अनुभव नहीं सुनाए। सच्ची सच्ची घटना है बिल्कुल। वो हनीमून बनाने गई तो अब कमरे जो रहते ना, जो भी जहाँ श्रीनगर है, कहीं भी जहाँ तुम्हारे जहाँ भी जाते, पता नहीं कहीं का नाम ले लो, हमें क्या करना, खाली स्थान बन लो। अब छोकरी कह रही, वो पत्नी उसकी, कि 10,000 रुपये पर डे का कमरा लो। अब उसने, पति ने समझाया अपने को केवल बैग रखने हैं, अपन रूम में रहने के लिए नहीं आए, अपने तो हरना फरना है ना सब जगह, तो बैग रखने के लिए 10,000 क्यों खर्चा करें? देख अपन 200 रुपये कमरा लेके फटाफट नहा धो के निकल जाते हैं और लॉकर में सामान रख देते, पैसे बच जाएंगे आपके। पर यही से लड़ाई चालू, एकदम पूरी भविष्य की पिक्चर खड़ी हो गई। पति नंबर कंजूस, आने मारा में इंटरेस्ट नहीं। पूरी पिक्चर उल्टी, पूरे टाइम उदास उदास। अब गधे में बैठ के जा रहे, काय भी बैठते, खच्चर पे बैठते क्या बर्फ में। मूड ऑफ ऑफ થઈ જાય। फिर कहीं पॉइंट पॉइंट आता है फोटो खींचने का, वहां पॉइंट में मुस्कुराती है यार, बिल्कुल। आप पढ़ना, मैंने चक्रवर्ती का वर्णन लिखा है, आदिनाथ भगवान का वर्णन लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। पढ़ना, मतलब पढ़ने में मजा आएगा आपको। मैंने शांतिनाथ भगवान की 96 रानियों के प्रकरण लिखे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो आप मुझे प्रसन्न नहीं करोगे? पत्नी पूछ रही है। बोले मैं ही प्रसन्न नहीं तो मैं क्या प्रसन्न करूं? तो फिर आप मेरा लक्ष्य भी नहीं करोगे, चिंता भी नहीं करोगे। 2 बातें बता दी है तो वहां बहुत सारी बढ़िया बढ़िया, इतनी बढ़िया बात लिखी। जब मुझे अपने ध्रुव स्वभाव का ही लक्ष्य करने का आनंद नहीं है तो तेरा लक्ष्य कौन करे? मुझे अपनी पर्याय की चिंता नहीं तो तेरी पर्याय की चिंता। समझना, थोड़ी गहरी गहरी बातें हो, गहरी। जब मुझे अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं तो तेरी पर्याय की, जब मुझे अपने ही शरीर की चिंता नहीं तो तेरे शरीर की चिंता कौन करे? तो फिर हम आपके घर में कैसे रहेंगे पूरे जीवन? पुण्य प्रमाणे आनंद कितना होगा? पुरुषार्थ प्रमाणे। फिर तुम क्या करोगे?
हमें करना ही नहीं कुछ। क्या गजब है, पढ़ के तो देखो। आई बात समझ में आ गई भैया? टाइम हो रहा है, सोचो समझो। यदि सोच समझ सच्ची होगी तो थवा योग थयो रह जाएगा और प्लानिंग भी थवा योग रह जाएगी, लेकिन प्लानिंग में इंटरेस्ट और कर्तव्य तो खत्म हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन का बेस है, ये सम्यक दर्शन है। बेस के नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यही सम्यक दर्शन है। सोचा समझा, थवा योग प्लानिंग रहेगी, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, सब रहेगा, रहेगा भी गुणस्थान प्रमाण, लेकिन मजा बहुत आएगा। क्यों? एक लाइन में जवाब दो। कर्तव्य की प्लानिंग, कर्तव्य बुद्धि उड़ी गई अस्थायी और कर्तव्य उदित हुआ। क्या कर्तव्य हुआ? वेद विज्ञान। क्या वेद विज्ञान? हमारी प्लानिंग न थी, ये मेरे करने से हुआ नहीं, मेरे करने से होगा नहीं, इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता, बराबर। अब हमारा कायदे से देखिए प्रोजेक्ट में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। सोच समझ चित विचार करना। ओम नमः शिवाय। जाते जाते लाइन गाओ, यही अलौकिक जीवन है, यही साचा जीवन है, यही अलौकिक जीवन है, यही साचा जीवन है, यही अलौकिक जीवन है, यही साचा जीवन। बाकी झूठा है। देखो अंतरंग बहिरंग में रहते हुए अलौकिक जीवन, लौकिक, अब देखो समझे, लौकिक तो दिखेंगे, अभी आप मुझे लौकिक ही देखोगे लौकिक दृष्टि से, मैं भी आपको, लेकिन ये अलौकिक जीवन है। लौकिक में रहता हुआ ज्ञानी अलौकिक कैसे रहता है, उसकी थीम आ गई। बोल बेटा।